उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे आसिम रजा, आजम खान भी इस नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी ने पर्चा भर दिया और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा भी नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ आजम खान भी मौजूद हैं। एसपी प्रत्याशी आसिम रजा का नॉमिनेशन इस वक्त चल रहा है और उनके साथ आजम खान भी पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं आसिम रजा। एक तरफ रामपुर के ही अंदर पार्टी में दो फाड़ की खबर आ रही है, तो इस बीच अपने नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए आसिम रजा पहुंचे हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं रामपुर। हमारी सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। फराह, यहां पर पार्टी में एकता का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आजम खान कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, आसिम रजा वहां पर हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरी पार्टी तमाम लीडर्स है। लेकिन जो दो फाड़ की स्थिति हुई है, आपने बातचीत भी की थी, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से बात करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो आसिम रजा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आसिम रजा, लेकिन इस बीच पार्टी में जो स्थिति पैदा हुई है, इससे कैसे निपटेंगे? जी देखिए, एक तरफ जैसे आपने कहा कि पूरी यूनिटी दिख रही है, खुद पहुंचे और मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर देखिए तमाम इंतजाम है, पूरी सिक्योरिटी है और अंदर खुद आजम खान जो हैं वो आसिम रजा का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये दो पहलू की बात हुई है, अपनी ही पार्टी में जो गुट देखा गया है और साफ तौर पर न्यूज़ 18 से बात जब की तो यही उनका कहना है कि 22 साल हो गए हैं पार्टी में रहते हुए और 22 साल होने के बाद एक ऐसे कैंडिडेट को बार बार खड़ा किया जा रहा है जो लोकसभा उपचुनाव में भी जो हैं हारे हैं, यहाँ की जनता उन्हें जानती नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुझ पर जो केसेस भी लगे हैं वो केसेस भी सिर्फ आजम खान जी की वजह से लगे हैं और आज तक मैं पार्टी के साथ जो है लगातार वफा करता आ रहा था, लेकिन अब पार्टी की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है और मुझे भी नॉमिनेशन फाइल करना, और अगर ये नहीं माना जाता और जिस तरीके से वो अपने प्रत्याशी के लिए खड़े हैं तो मैं भी जाऊंगा और अखिलेश यादव जी से मिलकर आऊंगा। तो देखिए इस टाइम पर जब ये सीट अपने आप में एक हॉट सीट बनी हुई है जहां पर दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखिए अगर रास्ता हम पहले का देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 45 सालों में आजम खान की फैमिली से कोई सीट पर नहीं है और अब जो है आसिम रजा, हमने लोकसभा उपचुनावों में भी देखा तो उन्हीं का उन्होंने पूरा कैंपेन किया, पूरी तरीके से उनको प्रत्याशी बनाया और अब फिर से जब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं तो उसमें वो आकर नामांकन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं और अपनी पार्टी पर ही इल्जाम लगाए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, उनका साफ कहना है कि ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से हार जो है वो संभव है और यही कारण है कि पहले भी देखा गया है कि लोकसभा उपचुनावों में हार जो है वो मिली है। तो देखिए उनका साफ कहना है कि अगर पार्टी उनके लिए स्टैंड नहीं लेती है तो फिर पार्टी को फेस करना होगा, वो पार्टी शायद कल छोड़ दें, ऐसा उन्होंने हमसे न्यूज़ 18 में बातचीत में ये कहा है। पर अगर हम दूसरे तरफ बात करें तो दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पर ये इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है कि एक तरफ जो बीजेपी प्रत्याशी जो अपना नामांकन करके जा चुके हैं, आकाश सक्सेना जी, वो पिछली बार उनका जो मुकाबला था एक साल में, जो पिछले साल जो यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था वो आजम खान से था और आजम खान जी जीते थे। लेकिन पिछली बार जो घनश्याम लोधी और आसिम रजा में तस्वीर जरा पलटी है इस लिहाज से भी कि रामपुर में जो पहले उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, वो सीट बीजेपी जीत चुकी है, घनश्याम लोधी यहां से बन चुके हैं, एक बढ़त गिनवाने के लिए चुनावी मैदान में पहले से भाजपा के पास है। और दूसरी मुख्य बात, आजम खान चेहरा बनकर आसिम रजा के साथ बेशक नजर आ रहे हैं, लेकिन आकाश सक्सेना वही है जिन्होंने आजम खान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुकदमे जीते और आजम खान को सजा हुई। तो गिनवाने के लिए चुनावी मैदान में और संदेश देने के लिए, संकेत देने के लिए भाजपा के पास ये भी बढ़त के तौर पर रहेगा क्या? मतलब मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल कांटे का है और जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर बदला है। अगर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे देखे जाएं तो आकाश सक्सेना जी ने आजम खान पर जो है किए हैं और वो लगातार, और देखिए अभी भी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो वो वोट करने का जो उनकी मांग है उसको जो है वो किया जाए, क्योंकि अगर उन पर पूरी तरीके से एक एक्ट लगा है अपराधी का तो उनको जो है वोट की मांग उनसे हटनी चाहिए। तो देखिए साफ तौर पर वो यहाँ पर भी उनको पूरी तरीके से घेर रहे हैं और मैं जैसा कह रही थी कि सिनेरियो बदला है, तो सिनेरियो
आस्था साफ तौर से इसलिए बदला है कि लोकसभा उपचुनावों में भी देखा गया कि आसिम रजा जो है उनके करीबी रहे हैं और खूब कैंपेन हुए पूरी पार्टी के लिए, पूरी फैमिली ने, चाहे वो अब्दुल्ला आजम की बात की जाए, आजम खान की बात की जाए, जनसभाएं की, लोगों के बीच गए। लेकिन नतीजा क्या निकला ये सबने देखा। रामपुर की जनता ने घनश्याम लोधी जी को अपनाया। अब वही दोबारा से जो है एक चैलेंज है कि अभी भी जो है आजम खान जी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या नामांकन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये नतीजा तो 5 दिसंबर को जो है वो साफ तौर पे बिल्कुल बदलेगा। इंतजार करना होगा 5 दिसंबर का, लेकिन टक्कर कांटे की है और मुकाबला बेहद दिलचस्प इस बार रामपुर की सीट पर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया फराह, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।